जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूजीसी नेट जून 2023 के विषय में कि इस बार पॉलिटिकल साइंस का सेफ स्कोर कितना हो सकता है। आप सभी के स्कोर कितने हो तो आपका नेट या फिर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि पेपर का लेवल कैसा था, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पेपर का लेवल कैसा है, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ा है, इन सभी चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। कट ऑफ को बताने से पहले मैं आप सबसे यह भी बात करने वाला हूं कि इससे पहले जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना गया है, जिससे हमको यह अनुमान लग जाए, यह अंदाज़ा लग जाए कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, इस बार का सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना गया था। दोस्तों, अगर आप देखें तो जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस में यूआर कैंडिडेट का जो कट ऑफ था वो 60% था। ये नंबर नहीं है, ना क्वेश्चन है, ये 60% है। उस समय अगर हम देखें तो एक ही दिन में एग्ज़ाम होता था, इसलिए आपका जो कट ऑफ है ये परसेंटेज में है। और जिस शिफ्ट में अगर आप देखें, जिस भी ईयर में आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में हुआ है, उसमें आपका कट ऑफ परसेंटाइल में आएगा। अगर हम देखें 2020 में जो आपका कट ऑफ है परसेंट में दिया गया है। अगर हम देखें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 60% है और 1231 बच्चों को पास किया गया है नेट के लिए। वहीं जेआरएफ के लिए हम कट ऑफ की बात करें तो जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो आपका 68% गया है और इसमें 115 बच्चों को लिया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 55.33% है और यदि हम देखें तो 331 बच्चों को इसमें अपीयर किया गया है। जेआरएफ का कट ऑफ है, नेट का कट ऑफ है। वहीं जेआरएफ की कट ऑफ की बात करें तो जेआरएफ का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में जो गया है वो आपका 64.67 गया है और इसमें 40 बच्चों को लिया गया है। वहीं ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 55.33% है और यहीं इसमें 752 बच्चों को लिया गया है। वहीं अगर हम जेआरएफ की कट ऑफ की बात करें तो इसमें आपका 64.00 आपका जेआरएफ का कट ऑफ है और इसमें 79 बच्चों को लिया गया है। वहीं एससी की मैं बात करूँ, एससी का जो कट ऑफ है आपका 50.67% है और इसमें 596 बच्चों को लिया गया है। और वहीं अगर हम देखें तो जेआरएफ का जो कट ऑफ है ये आपका 69.33 और इसमें 55 बच्चों को लिया गया। वहीं एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका 50% गया है नेट के लिए और इसमें 327 बच्चों को लिया गया है। और जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो 60% गया है, इसमें आपका 30 बच्चों को लिया गया है। ये आपका नेट 2022 का कट ऑफ है। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो दिसंबर 2020 और जून 2021 में जो आपका पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ था उसके विषय में हम बात करेंगे। अगर हम देखें दिसंबर 2020 और जून 2021 की बात करें तो इसमें आपका कट ऑफ परसेंटाइल में आएगा, क्योंकि अगर आप देखिए इस यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट होना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें दिसंबर 2020 और जून 2023 के कट ऑफ के विषय में तो इसमें यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 96.731 है और इसमें जो टोटल बच्चों को लिया गया है वो 1604 बच्चों को लिया गया है। यह आपका नेट का कट ऑफ है। वहीं जेआरएफ की कट ऑफ की बात करें तो जेआरएफ का आपका कट ऑफ 99.479 है और इसमें 291 बच्चों को लिया गया है। यह आपका यूआर का कट ऑफ है। वहीं ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 91.8015% है और इसमें 425 बच्चों को पास किया गया है। वही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से जेआरएफ की कट ऑफ की तो इसमें आपका 98.6393 आपका परसेंटाइल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 64 बच्चों को पास
किया गया है जेआरएफ के लिए। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है नेट के लिए आपका 90.672 परसेंटाइल है और इसमें 982 बच्चों को पास किया गया है नेट के लिए। वहीं जेआरएफ की बात करें, जेआरएफ का जो कट ऑफ है ये आपका 98.1947 परसेंटाइल है और इसमें 202 बच्चों को पास किया गया है जेआरएफ के लिए। वहीं एससी की बात करें, एससी का जो कट ऑफ है आपका 82.414 परसेंटाइल है और इसमें 569 बच्चों को पास किया गया है, 559 बच्चों को पास किया गया है। वहीं अगर हम देखें जेआरएफ के कट ऑफ की तो जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो आपका 94.5735 है और इसमें 132 बच्चों को पास किया गया है जेआरएफ के लिए। एसटी की कट ऑफ की बात करें, एसटी का जो आपका कट ऑफ है वो 80.0739 गया है परसेंटाइल है और इसमें अगर हम देखें 437 बच्चों को पास किया गया है नेट के लिए और आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो आपका 93.533214 परसेंटाइल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 69 बच्चों को पास किया गया है जेआरएफ के लिए। यह आपका दिसंबर 2020 और जून 2023 का कट ऑफ है। वहीं अगर हम देखें दिसंबर 2021 और जून 2022 के कट ऑफ के विषय में बात करें तो इसमें भी आपका जो कट ऑफ है ये परसेंटाइल में आया है, परसेंटाइल में दिया गया है। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में तो आप देखिए सबसे पहले मैं यूआर की बात करना चाहता हूँ। यूआर में यदि आप देखें जो नेट का कट ऑफ है आपका 97.07 परसेंटाइल गया है और जेआरएफ का जो कट ऑफ है आपका 99.355 परसेंटाइल गया है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है आपका 91.9102 परसेंटाइल है नेट के लिए और आपका जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ है आपका 98.5659 परसेंटाइल है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपका 91.901 सेम आपका ईडब्ल्यूएस के स्थान जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है सेम आपका ओबीसी का भी कट ऑफ है नेट के लिए और आपका जेआरएफ के लिए जो ओबीसी का कट ऑफ है वो आपका 98.0302 परसेंटाइल है। एससी की मैं बात करूँ, एससी का जो कट ऑफ है नेट के लिए वो आपका 83.5041 परसेंटाइल है और जेआरएफ के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 94.3218 परसेंटाइल है। एसटी के लिए मैं बात करूँ, एसटी का जो आपका नेट के लिए कट ऑफ है आपका 82.1966 परसेंटाइल है और जेआरएफ के लिए आपका 92.7369 परसेंटाइल आपका कट ऑफ गया है। ये आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 का कट ऑफ है। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 के विषय में, दिसंबर 2022 का कट ऑफ कितना गया है तो आप सबको पता होगा क्योंकि इसका रिजल्ट हाल ही में आप सबके सामने आया है। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में तो अगर आप देखिए यूआर का जो कट ऑफ है दिसंबर 2022 के लिए आपका नेट के लिए अगर हम देखें तो 96.9560 परसेंटाइल गया है और आपका जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ है आपका 99.59 गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपका 92.0436 परसेंटाइल गया है नेट के लिए और आपका जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ है आपका 99.1657 परसेंटाइल है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी का कट ऑफ आपका सेम ईडब्ल्यूएस के तरह ही है और अगर हम देखें ओबीसी का जो आपका जेआरएफ का कट ऑफ है वो आपका 98.90418 परसेंटाइल है। एससी की मैं बात करूँ, एससी का जो नेट का कट ऑफ है वो आपका 82.579 परसेंटाइल है और जेआरएफ के लिए अगर हम देखें तो 95.6307 परसेंटाइल है। एसटी की मैं बात करूँ, एसटी का जो कट ऑफ है आपका 78.6613 परसेंटाइल है नेट के लिए और जेआरएफ के लिए आपका 94.174 परसेंटाइल है। ये आपका दिसंबर 2022 का कट ऑफ है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इस बार जून 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर मैं बात करूँ इस बार आपके कट ऑफ के विषय में दोस्तों, पूरे एनालिसिस के बाद बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं और बहुत सारे यूट्यूब को मैंने देखा है, वहां पे जो कमेंट सेक्शन में आप सबने जो कमेंट किया है उसको मैंने देखा है और उस सब के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपका जो कट ऑफ है इस बार इसी के आसपास जा सकता है। मैं परसेंट के विषय में बात करूंगा कि आपका स्कोर इतने परसेंटेज के आसपास हो तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम देखें सबसे पहले यूआर की, अगर आप यूआर के स्टूडेंट हैं और आपका जो स्कोर है
वो 58 से 62% के आसपास है, तो आप नेट में पूरी तरह से सेफ़ हैं। 100% आप नेट में सेफ़ हैं। यदि आपका स्कोर 58 से 62% के आसपास है तो वहीं जेआरएफ की बात करें, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपका स्कोर 68 से 70% के आसपास है तो आपका जेआरएफ भी हो सकता है। आप इतने नंबरों पे पूरी तरह से सेफ़ हैं। आपका जो कट ऑफ है इससे कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपका जो स्कोर है वो आपका 54 से 58% के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। और वहीं जेआरएफ की बात करें, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका स्कोर 64 से 68 नंबरों 64 से 68% आपका स्कोर है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। ओबीसी की बात करें नेट के लिए, यदि आप ओबीसी हैं और आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपका स्कोर 54 से 57% के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, आपका नेट इस बार हो जाएगा। वहीं जेआरएफ की बात करें, यदि आप ओबीसी हैं, ओबीसी से हैं और आपका इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 64 से 67% नंबरों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप एससी हैं और आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपका स्कोर 50 से 53% के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। और यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपका स्कोर 58 से 62 नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। परसेंट में है पूरा कट ऑफ आपका। यदि मैं एसटी की बात करूं, यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपका स्कोर 48 से 52% के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ है। और आपको यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको 57 से 61% नंबरों के आसपास की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये आपका इस बार का पूरी तरह से सेफ स्कोर है। यदि आपका स्कोर इन सभी नंबरों के आसपास है तो आप यह मान के चलिए आप पूरी तरह से इस बार सेफ रहने वाले हैं। आपका जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम या इसी के आसपास रह सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी वीडियो, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इस बार आपका स्कोर कितना रहने वाला है और आपके हिसाब से इस बार सेफ स्कोर कितना हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।